बारिश का वेलकम, लेकिन सेहत ना हो कम। हम कह रहे हैं मॉनसून का आगमन पूरे देश में हो चुका है। आपके शहर में भी झमाझम बारिश है, लेकिन खूब आनंद लें, सेहत का भी साथ में ख्याल रखें। ब्रेक से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे पैनलिस्ट ने बताई, क्विकली कुछ और राय ले लेते हैं। तो रिद्धिमा, एक जो कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन में आपसे समझना चाहूँगा। सलाद के लिए लोग मना करते हैं कि सलाद बारिश में थोड़ा कम खाइए, क्या ये बात सच है? क्योंकि फाइबर रहता है। अब बहुत सारी बातें कि कटा हुआ ऐसा वैसा, आप बताइए कि क्या सही और क्या गलत। एक्चुअली क्या है विपिन, जब हम ह्यूमिड वेदर होता है या रेनी सीजन होता है, जैसे मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुकी हूँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार थोड़ा स्लो हो जाता है, हमें ब्लोटिंग महसूस होता है। तो इस समय पर अगर हम कच्ची चीजों का सेवन करते हैं तो हमें कई बार गैस्ट्राइटिस और थोड़े और इश्यूज मतलब नोजिया वगैरह होने का आमतौर पर प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो भी आप सब्जी या फ्रूट कुछ भी खाएं तो उसको वॉश करके और उसको हल्का सा पका के खाएं। प्लस नॉट ओनली दैट, कई बार कच्ची चीजों में कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं, पर्टिकुलरली इन दिस सीजन। तो उसमें वही सैलेड में चीजें आप यूज करें जिससे आपको पता है कि दे आर गुड फॉर योर हेल्थ एंड उसमें कीड़े लगने का चांस कम है। अगर सैलेड कंज्यूम भी करना हो तो प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट डू इट बिफोर इन द डे टाइम इटसेल्फ, ताकि उसको डाइजेस्ट करने का समय मिले। और अगेन वापस फर्स्ट नियम, उसको काट के लंबा मत रखिएगा। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, प्लीज वॉश इट केयरफुल। इस समय पे पत्ता गोभी का सेवन थोड़ा अवॉइड करा करें, क्योंकि ये जो इन्हीं में सबसे ज्यादा कीड़े वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। सो प्लीज डू नॉट ऐड लेट्यूस एंड कैबेज टू योर सैलेड्स एज ऑफ नाउ। अगर आपको खाना भी है तो आप खीरा यूज कर सकते हैं, अनियन यूज कर सकते हैं, टोमेटो कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट राइट अवे एंड ईट इट। एंड जी। डिपेंडिंग, अगर आपका स्टमक हैवी लग रहा है तो गो इन फॉर फूड्स जो थोड़े लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, जैसे दलिया, खिचड़ी, किनुआ पुलाव या ओट्स, वेजिटेबल ओट्स, इस तरह कसकस, आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं जो आपके स्टमक ठीक के है, लिए थोड़ा गॉट योर पॉइंट। क्योंकि अब समय रिद्धिमा कम रह गया। क्विकली एक सवाल राकेश जी से, वो ये सर कि लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन सेल्फ मेडिकेशन में चले जाते हैं कि सर्दी खांसी तो हुई है, कब आपके पास आना, डॉक्टर्स के पास कब जाना? फिर कई बार क्या होता है, अवॉइड करते हैं, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आई थिंक एज अ थंब रूल मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं कि पहले दिन ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आई थिंक 1 या 2 दिन शायद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर में। मेरे जो रेगुलर पेशेंट्स हैं अक्सर मेरे को फ़ोन करते हैं और शायद फ़ोन पे हम कोई टिप दे देते हैं उसको, या एक आध मेडिसिन ऐसे जिससे काम हो जाए। वायरल फीवर्स में वैसे भी पैरासीटामोल या उससे काम चल जाता है, तो लेकिन 2 दिन से ज़्यादा शायद इंतजार करना आप टाइम वेस्ट करेंगे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू में पकड़ी जाएँ तो उसको वहीं निप कर सकते हैं बड में, और अगर आप उसको करने देते हैं सीजन में। आई मस्ट से कि मैंने अपने ओपीडी में टाइफाइड के बड़े पेशेंट देखे, और कई बार टाइफाइड के पेशेंट 3 4 5 दिन तक अपना इलाज खुद कर रहे हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ ठीक तरह। और फिर फाइनली जब 5वें 6ठे दिन आते हैं और हम टेस्ट कराते हैं और लिवर फंक्शन डिरेंज होते हैं या कोई और कल्चर में कुछ आता है, तो उनको एडमिट होना पड़ता है और उनको इंजेक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैं कहूँगा 1 या 2 दिन तक ठीक है कि आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं या अपने फैमिली फिजिशियन से बात कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड अपने आप इलाज करना कोई भी आपको नहीं देगा, सजेस्ट नहीं करेगा। और केयरफुल होना हमेशा बेटर है। तो अपने डॉक्टर से टच में रहिए और कोशिश करिए कि फिर उनसे मिलिए। आजकल एक रिवाज हो गया है कि हम सोचते हैं कि हम अपने टेस्ट करा लेते हैं खुद ही, तो किसी को घर बुला के सब टेस्ट भी कर लेते हैं। अब वो कुल मिला के 70-80 टेस्ट एक साथ हो जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली वो कोई तरीका ठीक नहीं है और उससे हमें कोई हासिल नहीं होता। तो आई थिंक अपना फैमिली फिजिशियन या रेगुलर डॉक्टर से टच में रहिए और 1 या 2 दिन से ज़्यादा खुद इलाज मत करिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जी, चलिए, बहुत ही अच्छी, उपयोगी और काम की बातें आपने बता दी आज इस शो के अंदर। तो ये काफ़ी हैं, इतनी बातें अगर सुन ली जाएं, उस पर अमल भी कर लिया जाए बारिश के दौरान, तो ये मौसम आपके लिए कम्प्लीटली सेफ रहेगा और आप इस मौसम को अच्छी तरह एंजॉय भी कर पाएंगे, अपनी मनपसंद चीज़ें खा भी पाएंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे और आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश और रिद्धिमा, आप दोनों का ही ये सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।